वो जब हिसाब करता है तो बुरी तरह से अतड़ियों में से निकाल लेता है। तो कोई भी बुरा कर्म करने से पहले सोच लेना, आज तुम्हारे पास पावर है, कुदरत जब न्याय करेगी ना सारा कुछ छीन लेगी, रिवर्स कर देगी। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर, कार्मिक जो इशू होते हैं उन पर है। और इसमें हम एक विशेष रूप से हमारे पास एक क्लाइंट का जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन आया, उसमें उन्होंने हमें पूछा, ये सवाल किया कि मैं इतना ज़्यादा दर्द में हूँ, इतनी तकलीफ़ में हूँ, जीवन में शायद मेरे से ज़्यादा अभागा कोई नहीं होगा, ऐसी मेरी कंडीशन है। और उन्होंने जो अपनी अपनी तकलीफ़ें गिनाई, मैं एक बार बता दूं ताकि आपको पूरा अंदाज़ा हो जाए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसने बताया कि उसके जीवन में शायद ही कोई ऐसी दुखद चीज़ है जो ना हुई हो। कहते बचपन से माँ नहीं थी और बहुत छोटेपन में माँ चली गई। जब तक मुझे होश आया था तो मुझे समझ आई, तब तक मेरे पिता भी चले गए थे और पिता का कर्ज मेरे ऊपर पेंडिंग था। मतलब पिता कुछ कर्ज लेकर चले गए थे, तो जिसका भी कर्ज था वो मुझसे बचपन में ही मजदूरी करवाता था। वो बंदा तो सारा जीवन वो मजदूरी करवाता था। उसके पेट में शुरू से ही कोई एक गांठ जैसी, पेट के साइड में एक गांठ जैसी थी जो इससे ना उसको खाना पचता नहीं था। तो इसको वो प्रॉब्लम शुरू से थी, खाना पचता नहीं था। फिर इसने कहा कि बाद में मतलब इसका कर्ज चुकाते चुकाते ये जब बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात हुई, तो फिर ये इसके बाद इसे कहीं मामा मामी के पास चला गया। मामा मामी ने इसको, मामा तो ठीक स्वभाव के थे लेकिन मामी इतनी बुरे स्वभाव की थी, उन्होंने इतना इसके साथ कुत्तों की तरह काम करा दी और बुरी तरह से टॉर्चर करती उसके जीवन को। मतलब बिल्कुल एक तरीके से जैसे नरक जैसा जीवन जिया उसने। फिर डिप्रेशन में चला गया ये। उसके बाद फिर ये अब कहीं जाकर ये थोड़ा सा करीब करीब इनकी एज जो है करीब 37 साल के आसपास है। और इन्होंने हमसे सवाल किया कि मेरे जीवन में इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं, मतलब इतना दर्द भरा जीवन क्यों है, इतना दर्द भरा जीवन क्यों है। और जो सवाल था बड़ा जेन्युइन सवाल है, किसी के जीवन में तकलीफ होगी तो आप ज़रूर पूछोगे। फिर हमने जब जवाब देखा इनका, जो पास्ट लाइफ देखा, तो बहुत ही सीरियस जो चीज़ सामने आई वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसमें पता चला कि ये व्यक्ति पिछले जीवन में एक मुस्लिम शासक था कोई, उसके अंडर एक सेनापति और उसके अंडर ये काम करता था। उसके अंडर मतलब ये एक सेना में था, उनकी फौज में था। ये लोग मिल के धर्म परिवर्तन करवाते थे लोगों का। ऊपर से आदेश आता और ये धर्म परिवर्तन करवाते थे। तो गांव के पास जा जाकर लोगों के धर्म कन्वर्ट करने, हिंदू धर्म वालों को ये कन्वर्ट करवाते थे। तो उसमें जो ये कन्वर्ट करवाते थे तो ज़बरदस्ती करते, लोगों के साथ खूब मारपीट करते। जो लोग नहीं मानते थे, जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे, उनके साथ मारपीट करनी, उनको सज़ा देनी, उसको धुतकारना, उनके ऊपर उनकी स्त्रियों के साथ दुर्गति करना। और जो लोग मान भी जाते उनको ही अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। और उसके बाद मतलब जो उनको प्रॉमिस करते, झूठे वायदे करते कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, करते कुछ नहीं थे। भाई तुम्हें ज़मीन दे देंगे, फलाना दे देंगे, देते कुछ नहीं थे वो। तो जिन लोगों पर जो अत्याचार किए इसने अपने टाइम में सब लोगों के साथ मिल मिला के करीब करीब कुछ 600 से ज़्यादा लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया मिलजुल करके। तो हमें पता लगा कि इसके जीवन में जो इसको आज ये जितनी भी सज़ा मिल रही है ना, ये इस धर्म परिवर्तन के कारण मिल रही है। इसने ज़बरदस्ती करी, लोगों के साथ लोगों को तकलीफ़ें दी, किसी तरीके से लोग मान जाएं और हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाएं। तो मैं बस इतना ही यहाँ पर कहना चाहता हूँ। अभी हमें कह रहा है कि जीवन में इतनी तकलीफ़ें हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इतनी पीड़ा में हूँ, मैं इतने डिप्रेशन में हूँ, मेरे पेट में वो रसोली वो ख़त्म नहीं होकर देती, ये तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती, और पता नहीं कितनी प्रॉब्लम बता रहा था फिजिकली, ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, ब्रेन में भी कुछ वो झन्नाहट सी मची रहती है। फिर उसने कहा कि रीढ़ की हड्डी में भी हमेशा दर्द रहता है। हमने नेचर से पूछा, परमात्मा से पूछा कि मतलब कैसे, पास्ट लाइफ से जब पता करते हैं तो पता चलता है ना, स्पिरिट गाइड करते हैं। तो ये अपनी भाषा में बोलता था, लोगों की कमर तोड़ दो जो तुम्हारी बात ना माने। आज इसके जीवन की, इसकी खुद की कमर टूटी पड़ी है। लोगों को पैसे के लिए, पाई के लिए तरसा दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानोगे। आज ये पाई के लिए तरस रहा है। लोगों के तकलीफें दी इसने, शारीरिक रूप से टॉर्चर किया, उनकी स्त्रियों के साथ गलत किया। तो कुदरत छोड़ देगी क्या? कुदरत ऐसी बुरी तरह से, अभी तो इसका सजा पेंडिंग है। हमें ये जो नेचर से हमने पूछा कि इसकी सजा कब तक, क्या कोई माफी है? कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं। कोई ये ना समझ ले कि किसी भी तरीके से तुम किसी के साथ कोई जबरदस्ती। इतने लोगों की बद्दुआएं ली, बुरी तरह से बद्दुआएं ली, क्या बच जाओगे? कुदरत जब हिसाब करने पर आती है ना, वो किसी का चाचा नहीं लगता। वो जब हिसाब करता है तो बुरी तरह से अतड़ियों में से निकाल लेता है। तो कोई भी बुरा कर्म करने से पहले सोच लेना, आज तुम्हारे पास पावर है। कुदरत जब न्याय करेगी ना सारा कुछ छीन लेगी, रिवर्स कर देगी। तुमने जिसको जो दर्द दिया ना, वो दर्द बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। तो आप कोई भी हरकत करते हो ना, दूसरों से छुपा सकते हो,
सरकार से छुपा सकते हो, समाज से छुपा सकते हो, लोगों से छुपा सकते हो, अपनी आत्मा से कैसे छुपाओगे? जो जो हरकतें इसके ऊपर कैद हो जाती हैं, बस यही आपका चित्रगुप्त ही फिर आपको सजा दिलवाता है, आपको उस तरफ लेकर जाता है। क्योंकि जिसके दिल से बद्दुआ निकली थी, जिसके बच्चों को तुमने लाचार कर दिया था, जिसकी पत्नियों को तुमने, जिसके परिवार को, वो क्या तुम्हें सजा नहीं देंगे? वो एक एक व्यक्ति जो है ना हिसाब किताब लेगा। तो जरा ध्यान रखना, कोई भी कर्म करते हुए सचेत रहना। और किसी के साथ भी किसी भी टाइप की जो जबरदस्ती है ना, ये बहुत बुरे रिजल्ट लेकर आती है। इस जीवन में कह रहा था कि मेरे को कोई मेडिटेशन करवा दो। मेडिटेशन का एम समझ में नहीं आएगा, इसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि धर्म को समझा कहाँ है तुमने? धर्म की तो दुर्गति कर दी। धर्म की दुर्गति की तो फिर देख लो आज तुम्हारी धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म को मारो, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, धर्म को मारोगे तो धर्म तुम्हें मारेगा एक दिन, याद रखना। तो जरा हिसाब किताब जब होता है, इसलिए कर्मों से डरना। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, थोड़े को ज़्यादा समझिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।